हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं हूं अभी हिमाचल प्रदेश, ज़िला किन्नौर, सांगला वैली में। और ये ज़िला किन्नौर का ये सांगला वैली, जो कि इससे आगे छितकुल और छितकुल से आगे एक तरफ चाइना का बॉर्डर और तिब्बत लग जाता है, तो उसी के समीप मैं लाइव आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो एक किन्नौर का जो इतिहास, पुराना इतिहास, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हालांकि ये पौराणिक कथाओं के आधार पर है और इसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, तो अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो किन्नौर ज़िला है ना, सन 1960 ईस्वी से पहले ये किन्नौर ज़िला है, ये मासू ज़िले का एक भाग था। ये जो किन्नौर ज़िला है, एक मासू ज़िला का क्या था, एक भाग था। और चीन 1960 ईस्वी को मासू ज़िले की चीनी तहसील मासू से अलग हुई और किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का 6वां ज़िला ये बना। ये जो किन्नौर ज़िला है, ये हिमाचल प्रदेश का 6वां ज़िला बना। और इसके साथ साथ प्राचीन इतिहास की बात करें तो मथुरा के देवता देवपूरन किन्नौर के कामरू में आए थे। ये कामरू का गांव है और ये पहले राजाओं के टाइम पे राजधानी हुआ करती थी राजाओं की। तो ये कामरू गांव में आए थे और यहाँ उन्होंने जो ठाकुर लोग थे, राणा लोग थे, इनको मार के उसके बाद वो सराहन में गए। और सराहन में एक राजा बाणासुर नाम का एक राजा वहाँ राज्य करता था। उसको मार के, बाणासुर को मार के, और देवपूरन जी वहाँ से चल दिए। एक बाणासुर की हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। तो बाणासुर एक राक्षस था, बहुत महान राक्षस, और उससे सभी लोग डरते थे। एक दिन क्या हुआ कि बाणासुर भगवान शिव की भक्ति के लिए चल दिया और अपनी भक्ति के प्रभाव से बाणासुर ने भगवान से वरदान मांगा और उस वरदान को मांग के बाणासुर जब कैलाश से आ रहे थे तो रास्ते में 6-7 कन्याएं बाणासुर को दिखी, आपस में लड़ रही थी। तो बाणासुर वरदान मांग के, वो देव के रूप में था, उसने उन देवियों का, उन कन्याओं का जो आपस में झगड़ा था वो सुलझा करके और सबको अपने अपने रास्ते में लगा दिया। उसके बाद सतलुज नदी को बाणासुर ने अपने साथ
लेके और किन्नौर में बाणासुर ने प्रवेश किया। और कैलाश पर्वत की राह दिखाते हुए सतलुज नदी को अपने साथ ले आया और उस पत्थर को, जिस पत्थर को बाणासुर ने कैलाश से अपने साथ लाया था, उस पत्थर को बाणासुर ने किन्नौर में स्थापित कर दिया, जो कि आज की पीढ़ियाँ उसे किन्नर कैलाश के नाम से जाना जाती है। स्वयं बाणासुर ने उस पत्थर को कैलाश से लाए थे और यहाँ स्थापित किया और इसका नाम बाद में किन्नर कैलाश पड़ा। आप देख सकते हैं। किन्नर कैलाश के दर्शन। ये थी किन्नौर की जो पुराना इतिहास, पौराणिक कथाओं के अनुसार। उसके बाद बाणासुर ने हिडम्बा से शादी की और हिडम्बा की 7 कन्याएं और पुत्र उनको प्राप्त हुए और सभी पुत्र पुत्रियां वरदान के अनुसार, जो पुत्र थे वो माहेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पुत्रियां थी वो सभी दुर्गाओं के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह देवी देवताओं का वास है। तो कोई महेश्वर के नाम से है और जो कन्याएं हैं वो दुर्गाओं के नाम से है, जैसे कोठी माता हुई। अनेक तरह की हिस्ट्रियाँ आपको इस किन्नौर में मिलेगी। और कहते हैं कि किन्नौर के लोग ये सभी बाणासुर के वंशज हैं और क्योंकि यहाँ पर जब शादी होती है तो एक रिवाज है, गंधर्व विवाह का रिवाज यहाँ पर है कि पहले लड़कियों को भगाया जाता है और उसके बाद जो लड़के के परिवार के होते हैं वो फिर लड़की के परिवार के साथ लड़की के परिवार वालों को फ़ोन करते हैं या वहाँ जाते हैं और उनको मनाते हैं और मनाने के बाद फिर शादी होती है। तो यहाँ का एक सिस्टम है, सबसे पहले भगाओ उसके बाद फिर शादी करो, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले जो बाणासुर के टाइम की ये बात है, तो ये एक गंधर्व विवाह हुआ करता था। पहले भगाया जाता था, उसके बाद फिर मना के फिर शादी होती थी। तो यहाँ की इस प्रकार से शादी होती है। हालांकि अब कुछ बदल गया है, क्योंकि समय का प्रभाव है, परिवर्तन है। सन 2023 ये लगा हुआ है और समय समय के अनुसार अब लोग अरेंज मैरिज भी करते हैं और कहीं कहीं हैं जहां ये भगाने का सिस्टम है, लेकिन अधिकतर अब यहाँ अरेंज मैरिज होती है और उसी के बाद शादी की जाती है, क्योंकि होता है हर जगह, कोई कहीं
सोलन में शिफ्ट है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई शिमला है, कोई कहीं है। तो वहाँ के अनुसार अब हर जगह परिवर्तन दिखाई देता है। और वैसे यहाँ एक बौद्धिस्ट इलाका है ये किन्नौर। यहाँ पर पूजा पाठ का उतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग अब करते हैं। ये अभी मैं यहाँ पर, ये हमारा डैम है और डैम के चारों तरफ यहाँ पर रोड बनी हुई है। और मैं घूमने आया था मॉर्निंग वॉक करने, तो सोचा क्यों ना जहाँ हमारी कर्म भूमि है, इसको हम कर्म भूमि ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ हम नौकरी करते हैं और ये हमारी कर्म भूमि है। और क्यों ना इसके बारे में आप सभी लोगों को बताया जाए, क्योंकि जो मेरे दोस्त, जो मेरे इष्ट, जो मेरे मित्रगण किन्नौर के हैं, हिमाचल के हैं, उनको तो खैर पता होगा यहाँ के इतिहास के बारे में। लेकिन जो देश विदेश से या मेरे कहीं से भी, उत्तराखंड से कहीं से भी मेरे दोस्त बने हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उनको ये जानकारी मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ का जो कल्चर है, जो यहाँ की हिस्ट्री है, वो आपको बताई जाए। और एक सबसे अच्छा मुझे ये यहाँ एक ऐसा लगा कि किन्नौर में, हालांकि ऑल हिमाचल में ये प्रथा होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे कहना है किन्नौर के बारे में, तो किन्नौर में मेरे को एक अच्छी बात लगी कि यहाँ का जो देव समाज है, जो मंदिर है, और गांव में मंदिर बने हुए हैं, देवता जी महाराज वहाँ स्थापित हैं, और सभी लोग जितने भी गांव के होंगे वो सारे एकजुट रहते हैं। मंदिर में कोई भी कार्य होता है तो सभी लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है, फाइन का सिस्टम है, अगर कोई नहीं गया तो उस पर फाइन लगता है। और अगर किसी ने ज़्यादा ही अवहेलना की तो मंदिर समिति या गांव की समिति उसे बेदखल भी कर सकती है। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वैसे तो मिलना जुलना होता नहीं है, लेकिन एक कल्चर के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से यहाँ पर सभी का मिलना जुलना हो जाता है। जितने भी गांव के होते हैं, गांव से बाहर, वो सभी लोग मंदिर में आते हैं एकजुट होकर, और सभी अपना अपना जो मिलन भाव होता है वो करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा यहाँ का जो कल्चर है वो लगा, क्योंकि मैंने हर जगह देखा है कोई किसी से कोई मतलब नहीं। आप चाहिए कहीं भी जाओ, हमारे उत्तराखंड में ही जाओ, वहाँ भी मैंने कहीं कहीं देखा है गांव गांव नहीं रहा। गांव ऐसा लगता है जैसा शहर हो, क्योंकि शहर में अधिकतर आपने देखा होगा अपने से मतलब होता है, ना आस से ना पड़ोस से, सभी को अपने काम से और केवल अपने से मतलब है। इसी प्रकार गांव में भी यही प्रथा ये चलने लगी है। तो मैं सभी से यही विनती करूंगा, जो भी मेरे इष्ट, मेरे मित्रगण, मेरे भाई, मेरे बंधु, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सभी से ये कहूँगा कि यार ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ये 2 दिन की ज़िंदगी है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल क्या पता क्या हो जाए, पल भर का कोई भरोसा नहीं। इसलिए सभी
साथ रहिए, मिलकर रहिए और एक दूसरे की भावना समझे, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि ये ज़िंदगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। कहते हैं मनुष्य जीवन बड़ा कठिन जीवन है। मनुष्य जीवन एक आम बात नहीं है। ये हमें जो अगर मिला है, प्रभु ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो हमारा यही उद्देश्य होगा कि हम एकजुट रहें, आपस में प्यार से रहें और प्यार की भावना हम आपस में दिखाएं, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि भाई भाई के नहीं हो पा रहे हैं, तो गांव की क्या बात। इसलिए सभी प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, मोहब्बत लुटाएं। 2 दिन की ज़िंदगी है। और देखिए आप ये सुंदर सा व्यू, क्योंकि बातें तो काफ़ी हो गई, कहीं आप बोर ना हो जाएं, तो ये किन्नौर का जो ये दृश्य आप देखिए, ये हमारा डैम बांसपा डैम। और मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया था। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये किन्नर कैलाश का ये पहाड़ और कैलाश पर्वत, इसी के नीचे गंगरन है। और कहते हैं कि यहाँ से गंगा जी का एक स्थान है और ये लोग इसे गंगा जी का रूप देते हैं। और ये भी ऐसा ही पानी है जैसे गंगा जी का है, क्योंकि कहते हैं ना, गंगा जी का पानी अगर कई सालों से बर्तन में रखा जाए तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। वही इस पानी की खासियत है। ये पानी भी ऐसा ही है जैसे गंगा जी का है। कई सालों से अगर आप बोतल में रखें तो कभी भी इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। साफ़ सुथरा पानी है, इसीलिए ये लोग इसे गंगा जी का रूप देते हैं। तो आप सभी दोस्तों को यही कहना था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम आगे अगली वीडियो।